काफल दाणी पाकी रही माँ असर फाटका धूर हो धूरा त्योरो धूरो जाने महिमा म्यारो पराणा झूर. हेलो नमस्ते जी. अभी हम हैं अपने गांव में और आपको गांव का एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाएंगे जो कि बहुत ही यहाँ पे नेचर वाइब्स हैं एंड प्लस डिफरेंट टाइप का कल्चर है. और उसी कल्चर के लिए मैं इस गांव में आया हूँ एक रिचुअल्स के लिए जो कि एक पूजा थी जो कि मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊँगा. एंड अभी हम जा रहे हैं कैंपिंग के लिए. तो जैसे कि मेरे पास मैंने टेंट परचेज कराया, उसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी एंड सेकेंड कैंपिंग भी हो जाएगी. और उसके बाद जाएंगे हम जंगल की ओर और वहाँ काफल खाएंगे, काफल तोड़ेंगे प्लस खाएंगे. और काफल के बेनिफिट आपको बताऊंगा कि मतलब उसके बेनिफिशियरीज क्या है काफल. तो वो व्लॉग के साथ बने रहिएगा. तो अभी हम जा रहे हैं कैंपिंग की ओर और बढ़िया सा एक समतल एरिया देखते हैं जहाँ पे हम कैंपिंग कर सकें, अपना टेंट लगा सकें. बाकी वो साथ में दोनों भाई लोग जा रहे हैं, ये दोनों छोटे बच्चे हैं. जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है छोटी बच्ची हो क्या, वैसे ही छोटे बच्चे जा रहे हैं आगे. और जैसे कि हम थोड़ा कैंपिंग के लिए जा रहे हैं अभी. और खाना वाना जो होगा वो बाद में उसकी व्यवस्था करी जाएगी. अभी सिर्फ हम पानी लेके जा रहे हैं अपने गाँव में. और ये सुंदर सुंदर खेत. और अभी जो फसल है यहाँ पे बोई गई है वो मडवे की है. मडवा आई थिंक मडवा जो होता है एक कुमाऊनी या फिर गढ़वाली दोनों में पाया जाता है, दोनों एरिया में. तो मडवा काफ़ी हेल्दी होता है कंपेरेटिव टू गेहूं के, जो कि आप डेली यूज़ में आता है गेहूं. तो अभी जा रहे हैं और ये है पूरा, ये खेत है और खेत दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से. ये पूरा जंगल है प्लस खेत, ये देखिए. और उस सामने बहुत बड़ा पहाड़ जो कि पूरा वीरान है. और ये गांव वालों के टोटल खेत. जो सुकून है इस गांव में वो नेक्स्ट लेवल है. तो जैसे कि अभी मैं टेंट स्टेबलाइज करने वाला हूँ. यहाँ पे एक टेंट बनाएंगे, मतलब जैसे कि आपने कैंपिंग टेंट होता है, यहाँ पे टेंट लाए हैं हम. दिल्ली से परचेज करा था मैंने आज़ाद मार्केट से. तो टेंट का पूरा एक ओवरव्यू भी हो जाएगा और प्लस हमारा जो शौक है टेंट का, कैंपिंग का, वो भी कंप्लीट हो जाएगा. तो देखते हैं, तब तक आप टाइम लैप्स देखिए टेंट कैसे हम बिल्ड करते हैं यहाँ पे. कंप्लीट सेटअप हो चुका है टेंट का, आप पीछे देख रहे होंगे. टेंट पूरा कंप्लीट सेटअप हो चुका है. अब हम दिखाते हैं कि एक्चुअली हमने 3 जनों ने मिलकर टेंट को पूरा सेटअप कराया है. ये छोटे बच्चे हैं जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले. तो टेंट सेटअप कर दिया है. तो अंदर जाके दिखाता हूँ मैं आपको कि एक्चुअल में स्पेस कितना है और कितने लोग की इसमें स्ट्रेंथ है, रह सकते हैं इसमें. तो चलते हैं अंदर. तो काफ़ी टेंट की एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको पीछे की तरफ होके यूँ जाना पड़ेगा. और उसके बाद ये हमारा टेंट है कंप्लीट. इसमें ऑलमोस्ट अगर ऐसे पैरेलली अगर आप जाते हैं, ऐसे जाते हैं तो टेंट में अप्रोक्सीमेटली 3 बंदे आ सकते हैं इजिली विथ कंफर्टेबल. एंड अगर सपोज दैट अगर आप पैर बाहर करके अगर बाहर की तरफ ऐसे इस तरीके से लेट सकते हैं तो इसमें ऑलमोस्ट 5 जो पर्सन है इजिली फिट हो सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, वेरी कंफर्टेबली. इसमें इजिली आपका सो सकते हैं. और टेंट में हमने ऑलमोस्ट
आधा घंटे के आसपास बिताया, क्योंकि यहाँ पे कैंपिंग करना थोड़ा रिस्की है नाइट स्टे में, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर होते हैं ऑलमोस्ट। परसों ही यहाँ पे मैंने किसी गांव के लोगों से पूछा, वो उनकी बकरियों को ले गया, एक नहीं 2 ले गया, तो काफ़ी रिस्की है, तो हमने अवॉइड करा ये चीज़। फोटो कैप्चर करते हैं, उसके बाद हम जंगल की तरफ जाएंगे और काफल, हिसालू, बेड़ू, किलमड़ू, वो सब चीज़ों का एक्सप्लोरेशन बताएंगे कि मतलब होता क्या है। क्योंकि अभी मैं गांव में हूँ, तो आज ही के दिन मैं गांव में हूँ, तो काफ़ी 2-3 दिन से हूँ मैं यहाँ पे। तो आज लास्ट डे है, उसके बाद मैं अल्मोड़ा चले जाऊँगा आज शाम को। जैसे कि आप यहाँ पे मेरे सराउंडिंग देख सकते हैं, डिफरेंट व्यूज़ हैं। यहाँ देवदार के पेड़ हैं और पाँच के पेड़ हैं, काफल के पेड़ हैं और एक आपका बुरांस का पेड़ है। हालांकि बुरांस तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन कंप्लीट अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है बुरांस। और देवदार, जैसे कि आप देख सकते हैं, देवदार इतना हैवी ऑक्सीजन फ्रेंडली पेड़ है, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जैसे कि जंगलों की कटाई या फिर वन अग्नि से आप परिचित होंगे, जैसे कि उत्तराखंड में कंटिन्यूअसली फॉरेस्ट फायर होता रहता है और नदी फ्लो कर रही है टू ईस्ट साइड, एंड दिस इज कॉल्ड दो। एंड पहाड़ी में दो का मतलब होता है एक बड़ा सा पत्थर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, बहुत हैवी पत्थर है, और नदी के किनारे ही बेसिकली ये दो पाए जाते हैं। दो का मोटिव होता है कि जो हैवी फोर्स आ रहा है पानी का, नदी का, उसको रोकने का प्लस डाइवर्ट करने का। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दो। एंड आगे लेके चलते हैं हम आपको, हमारे छोटे छोटे भाई लोग नहा रहे हैं वहाँ पे, जो कि अभी टाइम हो रखा है 6 बजे, और हालांकि अभी सूरज तो ढलने वाला है, तो बच्चे नहा रहे हैं। तब तक के लिए आपको बच्चे दिखाते हैं, चलिए। शाम के 6 बजे हैं और बच्चे नहा रहे हैं यहाँ पे, हमारे लोकल गाँव के हैं। ललदा, जरा बच्चों का दर्शन करवाइए हमारे दर्शकों को। ये बच्चे हैं और रात के 6 बजे, शाम के 6 बज रखे हैं, तो बच्चे नहा रहे हैं और इनकी करतब दिखाएंगे आपको डिफरेंट। ये देखिए। अच्छा, यो को खाओ चू बनरी खाओ। अच्छा, तुम ये 6 बजे के लिए नहा रहे? चलो। और गोकुल और थर्ड सभी 4 के 4 पांडव जो है, मतलब वैसे 5 पांडव होते हैं, अभी हम आपको सिर्फ 4 पांडव दिखा रहे हैं। और एक पांडव मेरे को दिख रहा है कि एक पांडव पीछे है, 5वां पांडव दिखाओ उधर। पांचों पांडव सीन मत दिखाओ। तो ये गांव की खूबसूरती है, आप जैसे कि देख सकते हैं। गांव की खूबसूरती यही है कि आप किसी भी मौसम में किसी भी समय नहा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो सकते हैं। नो वन कैन डिफरेंशिएट यू। मतलब आप किसी भी, जैसे कि आप शहरों में रहते होंगे, आई थिंक जिस टाइम आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप शहरों में रह रहे होंगे, तो शहरों में अगर आप दिन के बजाय दिन का खाना 3 बजे खा लेते हैं, तो दैट विल मोस्ट इफेक्टिव टू यू। तो अभी तक जैसा कि हमारे बच्चों का जो डेवलपमेंट है गाँव के हिसाब से, वो काफ़ी डिफरेंट है रेदर देन आपका जो शहरों में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना 6 बज रखा है, अभी शाम का 6 हो रखा है और बच्चे नदी में नहा रहे हैं, और नदी के पानी का टेम्परेचर अभी ऑलमोस्ट 10 डिग्री सेल्सियस होगा। नहीं, लोकल गाँव के बंदे हैं। तब तक के लिए हम आपको कुछ और नया दिखाएंगे। सो बेसिकली अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मैंने हाथ से कैमरा होल्ड कर रखा है। एंड जैसे कि हम गर्मियों की छुट्टी में अपने गाँव, जैसे कि आप लोग भी जाते होंगे, तो सभी अपने गाँव जाते हैं, तो मैं भी अपने गाँव आता था। हम मेरे एक चड्डी बड्डी फ्रेंड कह सकते हैं, वो हमारे ललदा हैं, जो कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं ऑल टाइम। और हम नीचे से नहा के, जो कि वहाँ पे बहुत बड़ा ग्रुप नहाता था, जैसे कि अभी बच्चे नहा रहे हैं वहाँ पे, तो नीचे से नहाने के बाद हम यहाँ पे अपने आप को शुद्धिकरण करते थे, क्योंकि ये स्टोर्ड पानी होता था उससे ऊपर का। तो उसके बारे में ललदा बताएंगे कि हम यहाँ पे क्यों बेसिकली नहाते थे, या फिर अपने ऊपर पानी का छिड़काव क्यों करते थे वहाँ पे नहाने के बाद। बताइए लल्ला। हम यहाँ पे नहाने आते थे पहले बचपन में। असल में हमको घर वाले डराते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत गहरा ये जो तालाब है, इसमें लोग बोलते थे कि इसमें बंदर नहाते हैं, तो बच्चे हम लोग इसमें डरते थे, थोड़ा साइड को ही नहाते थे। बाद में जब पानी इसमें जब बरसात होती थी, तो ये पूरा बंद हो गया, तो बच्चों ने नहाना स्टार्ट कर दिया। तो हम भी उस दौर में आते थे, उस समय में आते थे, तो जब पानी गंदा हो जाता था, यानी वहाँ लग रहा है आपको, देखो पूरा पानी काला हो गया है, तो हम सोचते थे कि यार ये गंदे पानी से हमने नहा लिया। तो हम यहाँ पे जो बहता हुआ पानी है, यहाँ पे थोड़ा साफ पानी दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे आते थे, तो अपने शरीर में ऐसे पानी डाला करते थे, ऐसे ऊपर डाला करते थे, तो सोचते थे हम साफ हो गए हैं। और जो ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल पत्थर देख रहे हैं, तो दिन में जब धूप होती थी, तो धूप में हम इसमें जब एक बार नदी में डुबकी लगाते थे, तो उसके बाद ऐसे लेट जाया करते रिफ्रेशमेंट के लिए, और उसके बाद जब गर्म होता था, फिर दूसरी डुबकी लगाया करते थे। तो ये मजा हर किसी को नहीं मिल सकता है पहाड़ों का, ये खाली जो लोग दूर से हैं वो महसूस कर सकते हैं कि यार पहाड़ कैसे होते हैं। जी। बस, तो ललदा ने बहुत अच्छा
डिस्क्राइब करा होगा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज कि आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ऐसे इंजॉयमेंट को रिलेट करना पड़ेगा, तब जाके तो आपको कुछ नेचुरल फीलिंग या फिर एक वैल्यूएबल फीलिंग मिलेगी, अदरवाइज कुछ नहीं मिल सकता। एक ललदा कुछ और बोलना चाहते हैं? एक हम सब्जी यहाँ पे होती है जिसको लिमुड़ा कहते हैं। ओके, वो अभी आपको दिखाते हैं हम। तो लिमुड़ा बेसिकली जनरल वेजिटेबल यू कैन से, कि आपको कहीं पे भी मिल सकता है, लेकिन वो मिलेगा सिर्फ नदी के किनारे। इट इज कॉल्ड लिमुड़ा। ये लिमुड़ा है। लिमुड़ा मतलब ये एल साइड से मुड़ा होता है, तो बेसिकली आप बता सकते हैं इसका लिमुड़ा ही क्यों बोला गया? ये उतना ज़्यादा मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन जब ये बादल, जब बिजली कड़कती है तो उसी दौरान ये ऊपर को होते हैं, ऊपर को निकलते हैं। अच्छा, इसमें कोपले निकलती हैं और उसके बाद जैसे जैसे समय आता है बड़े बड़े होते रहते हैं। और जब बरसात का सीजन शुरू हो जाता है इसको खाना कम कर देते हैं, इसमें उतना अच्छा नहीं होता है, स्वादिष्ट नहीं होता है। तो आजकल जो ये है बिल्कुल स्वादिष्ट होता है। घर में, गाँव में इसकी सब्जी बनाई जाती है, हर रोज हर किसी घर में बनती होगी। ओके ओके। और इसका ही जो फर्निश पार्ट है, जो ओवर द पीरियड ये कंप्लीट बड़ा होके आता है, तो वो ये है लिमुड़ा का जो बड़ा पार्ट है, जो मतलब कंप्लीट जब। लेकिन आजकल इसके डिजाइन आप देखोगे, जैसे बारातों में आप देखोगे पीछे साइड उसको डिजाइनिंग के लिए लगाया जाता है। आप देखोगे शहरों में वहाँ पे लोग इसको ले जा रहे हैं, तो डिजाइन के लिए इसमें फिर फूल लगाएंगे, वो ऐसे बिल्कुल 100 पीस आपको लगेगा, बड़ा अच्छा लग रहा होगा। वाह 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 वाह। देखिए हमारा उत्तराखंड, मतलब हमारा उत्तराखंड कितना प्रतिभाशाली है कि हमें इतने वनस्पति मिले जो कि हर फैक्टर में हमें काम आते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग के साथ, हम आपको एक डिफरेंट चीज दिखाएंगे यहाँ पे। अभी तो एक छोटा सा 2-3 दिन का हमारा यहाँ पे गांव में थोड़ा एक्सप्लोरेशन है, तो ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है, लेकिन बहुत इफेक्टिव होगा। थैंक यू। अभी हमने व्लॉग स्टार्ट फिर से कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम काफल तोड़ने जाएंगे तो आपको हमारे साथ कुछ चर्चित पर्सनैलिटी है हमारे साथ, जो कि ललदा है। ललदा इधर को देखिए, इनकी जो टोपी है, हालांकि इन्होंने बहुत ही, आप इनकी टोपी को देख सकते हैं, ये पूरा कुमाऊनी झलक झलका रही है इनकी टोपी। तो हमारे साथ ललदा है। और ललदा जैसे कि बता रहे हैं, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है गांव के बारे में, क्योंकि मैं काफ़ी लिमिटेड टाइम तक गांव में रहा हूँ, तो उसके बाद मैं बाहर ही रहा हूँ। वो जो आप नीचे नदी देख रहे होंगे, तो वो बामड़ा घाट है। तो बामड़ा घाट मीन्स जैसे जो सामने वाला गांव है ना, हाँ, उनकी जमीन है, पंडित समुदाय के लोग रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे जो जमीन, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ पे, तो वो जोशी लोग हैं, मतलब जोशी लोग हैं, उनकी जमीन है। ओके। तो पहले चक्की नहीं हुआ करती थी। अच्छा। गाँव घरों में ना, हाँ। तो यहाँ पे जो नदी है, नदियों में घराट होते हैं, पानी से चलने वाली जो चक्की होती है, जिसमें लोग अपने स्थानीय उत्पादों को पीसा करते थे। हाँ, जिसमें जैसे कि मैं घराट के बारे में अपनी एक डिटेल वीडियो, जो कि गांव की जो स्थानीय चीजें हैं जो सपोर्ट करती हैं इंसान को डायरेक्टली, वो चीजें आपको किसी स्पेशल वीडियो में बताऊंगा। तो घराट के बारे में ललदा बता रहे थे। तो उन स्थानीय उत्पादों को उनके घाटों में पिसा जाता था, पानी की चक्कियों में, यानी घर के अंदर एक चाक होता था, चाक कहते थे जिसको, उसमें पिसाई होती थी। अच्छा। तो ये है, तो यही यहाँ पे पिसवाने आते थे वो लोग? हाँ, वो उनका अपना था, पर्सनल लोग की अपनी जगह है ना। ओके की जगह है। ओके। तो अभी हम काफल खाने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर अमेजिंग हवा चल रही है, जिसको फील करके ऐसा लग रहा है जैसे कि नेचर ने 1.5 टन से 2 टन का एसी चला रखा हो, और वो भी काफी हैवी एसी, जिसमें कि काफी सुकून मिल रहा है और पूरे इनर बॉडी को। तो जब हम काफल के पेड़ में चढ़ेंगे, जैसे कि ललदा को जबरदस्ती चढ़ाना है, तो ललदा कुछ कहना चाह रहे हैं? ना, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि शाम का वक्त हो चला है। सब लोग शाम के वक्त में कोई भी अगर कोई काम करता है, वो जमीन में उतर आता है, घर को जाने की तैयारी करता है। तो हम वन को चले हैं संध्या के वक्त हम वन को चले हैं, और जबरदस्ती हमको पेड़ों में चढ़ाया जाएगा और आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि हम ये चेष्टा नहीं कर सकते संध्या के वक्त पेड़ों में जाने का। हम पेड़ों में जाना भी भूल चुके हैं अक्सर, लेकिन फिर भी हम चढ़ के दिखाएंगे आपको और काफल तोड़ेंगे। तो अभी जैसा कि हम काफल तोड़ने जा रहे थे, तो बीच में हमें एक इतनी दुर्लभ चीज दिखी है, जिसको हिसालू कहते हैं। और हिसालू, ये देखिए, आपको हिसालू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हिसालू है, जो कि येलोइश कलर का होता है। और लल्दा एक खानी, लल्दा एक के बतूचा आप अपन भाषा में, अपन कुमाऊनी भाषा में यह के संदर्भ छू। जब काफल पकनी, काफल ओके, तो काफल है ज्यादा हिसालो पकना फजा, यो एक कटीली झाड़ी छो, बिल्कुल जैसे कानकुनी पहाड़ में, जैसे कानकुनी और एकदम फुल कानल कवर छू, पूरी झाड़ी। और ये मैं जो पिल छू, आप देख सकते हैं, आप एकदम क्लोजअप में देखो नहीं हो, पुल जो ये पिल छन, ये हिसाल को नहीं है, जनन के पत्ते नहीं थी। और जो बेसिकली कुमाऊं दगड़ जुड़ रही, पाव अपनी बानर ने चानो हमन का, पाव बानर ने छू, बानर कुनाओं की एक हिसाब हमन का दो। अरे हम किला दिनो, हम तो देश बैठे खड़ू यहाँ रहा तो ललदा हिसाब बार में बता, फिर वी बाद हम काफल खड़ू जून। तो ललदा बताइए,
जो काफो अगर हिसावला पाकू ओके तो महाराज हिसाव हिसाव तो स्वादिष्ट हूँ तो जब काफो पाकू तो काफो ज्यादा हिसाव खानो मन करूँ आहा आहा हिसाव खाचे तू खेले हीरा काफल काचे छू वाह। आहा तू के लोको तेरो मेरो दगोड़े साचे छू वाह, तो वाह, हमारा वाह, जो साथ है बहुत अच्छा है हमारा हम दोनों का जी 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 आहा हिसाव खेचे तू खेले हीरा काफल काचे छू आहा तू के लोको तेरो मेरो दगोड़े साचे छू। वाह 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 ललदा, आपकी आवाज मतलब आप सरस्वती आपके गले में विराजमान है। तो काफल की ओर चलते हैं। चलिए काफल की ओर चलते हैं। तो काफो बार में हम तुमको बतून और याबडी पाम आपडी गोरला चरबे रागो जो कि गोरचू बलदचू पत्ते केचू अभी आपके क्लोज अप में आल जब पत्ते चलो तो जब बलदचू तो बलदले जाने पको अपने डेली रूटीन में। तो आप काफो खून हम याबडी जून तो गांव की विभिन्नता जो है वो इन्हीं पेड़ पौधों पक्षियों और जानवरों और कहीं ना कहीं लोगों से बहुत घनिष्ठ संबंध रखती है। तो आपको गांव आना चाहिए और अपने गांव में कुछ दिन बिताना चाहिए और ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए जो कि आज के टाइम पे बहुत ही दुर्लभ हो चुकी है। तो ये है काफल और हमारे गांव में स्पेशली काफल इतना इजीली अवेलेबल हो सकता है। ये जो काफल है, काफल हो गया, हिसालू हो गया और डिफरेंट जो कि हमें यहाँ के लोकल यहाँ के नेचर द्वारा मिलता है, इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोजगार भी जनरेट होता है। हिसालू को और काफलों को बाजार में बेचा जाता है। जैसे कि आप लोग अगर किसी सिटी में आएंगे जैसे कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़, यहाँ डिफरेंट एरिया में काफल बिकता है जो कि 10 रुपये का कुछ 200 रुपये किलो चलता है पहले 200 रुपये किलो अभी करंट में चल रहा है। जैसे कि ललदा परसों बेच के आए हैं, उनको पता होगा ललदा बहुत स्वादिष्ट है। वाह। और फिर ज्यादातर अपना लंगड़ा क्षेत्र का काफल और सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे प्रसिद्ध जो काफो कुनी कुमाऊं में वो हमारे लमगढ़ काफो चू। तो जोड़ा याद आ रहा है मेरे को। तो अभी ललदा को कुछ जैसे कि मैं ललदा के बारे में बताता हूँ कि ललदा हमारे बहुत ही मतलब आज से नहीं, ये इनकी जो प्रतिभा है गाने की बहुत ही डोमिनेटिंग है। अब ललदा एक जोड़ा सुनाएंगे आपको। ये जोड़ा पूरा काफल में है। ये जोड़ा पूरा काफल पे है। इन्होंने खुद हाल में हमने इस गीत को गाया है। हाँ, इन्होंने गाया है जो कि जी के यूट्यूब चैनल से। जी अब ये बताएंगे थोड़ा। और आपका जोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं हमारे ललदा। तो ललदा प्लीज प्रस्तुत करो ये जोड़ गए। काफले दाणी पाकी रही माँ सर फाटका धुर हो धुरा काफल दाणी पाकी रही माँ सर फाटका धुर हो धुरा ग्यारो धुरो जाने महिमा म्यारो पराणा झुर हो झुरा ग्यारो धुरो जाने महिमा म्यारो पराणा झुर। तो इसमें इसलिए कहा गया मेरा प्राण झुर। अगर आप बड़े बड़े पेड़ों में जाओगे तो उससे गिरने की संभावना रहती है बहुत ज्यादा। तो उससे क्या होता है फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि आप जब जंगल जाओगे, अगर जंगल में जानवर भी मिल सकते हैं, जानवरों का भी खतरा है, तो इसलिए अगर कोई जंगल जा रहा है तो मेरा प्राण झुर रहा है, मेरे प्राण में डर लगी है कि आप जंगल जा रहे हो तो आपने जो काफल है उसको आराम से तोड़े। हाँ, बिल्कुल सेफली केयरफुली तोड़े। ये नहीं कि आपको फ्रीली अवेलेबल हो रहा है तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए और काफल इधर दिखाओ ना, ये वाले देखो ना, ये देखिए काफल काफी अल्टीमेट रेंज में आपको दिखाता हूँ मैं बैक कैमरे से। काफल का साइंटिफिक नाम मराइका एस्कुलेंटा है और काफल का इम्पोर्टेंस इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उत्तराखंड की लोक गाथाओं में इसका जिक्र होता रहता है। जैसे कि अभी ललदा ने आपको गाना सुनाया था। अगर हेल्थ बेनिफिट से संबंधित बात करें तो काफल डायबिटीज़, पाइल्स, ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड ओबेसिटी जैसे रोगों के लिए गुणकारी माना जाता है। तो यूं ही चलते चलते हमें जस्ट उसके बगल में आपका ये घिंगारू का पेड़ है और घिंगारू मीन्स लिटिल बिट जंगल एप्पल। ये एक सेब की तरह होता है। अभी तो ये पूरा फर्निश नहीं हो रखा है, काफ़ी छोटा अमाउंट में अभी, काफ़ी इसकी छोटी फॉर्म में है। और लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हेल्थ बेनिफिशियरी है वो है आपका क्या कुनी नाम जो है किलमोड़। जैसे कि ललदा ने इसके बारे में हमें बताया। किलमड़ जो छू, जैसे कि मैंने बहुत साल पहले अपने गांव में भी देखा था कि किलमड़ इतना प्रभावशाली है जमीन, मतलब जैसे कि किसी को बीमारी के परिप्रेक्ष्य में इतना प्रभावशाली है। इसके ये जो ब्लूबेरी टाइप के हैं, ब्लू टाइप का है, इसको लोग खाते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको खा के दिखाऊंगा। ये पॉइजन नहीं है, एक नेचुरल सप्लीमेंट है। अमेजिंग। तो अब किलमोड़ो जो है वो उसकी जो जड़ें जो है वो बुखार में और शुगर के लिए भी इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। एंड सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब किसी को प्यास लगती है, जैसे कि जंगल में लोग ग्वाले आते हैं अपने गाय बकरियों को लेके, तो इंस्टेंटली कभी भी रैंडम उनको प्यास लगती है तो इसका जो पत्ता होता है
वो इसका जो पत्ता होता है उसके साइड को छील के कांटों को निकाल के अपने मुंह में चबा के, तो ये जो अगर किसी को प्यास लगी होगी तो उसका भी ये कंप्लीट पूरा प्यास बुझाता है। और किलमड़ू इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वैसे तो हर जड़ी बूटी का कोई ना कोई एक सिग्निफिकेंस होता है। तो ललदा खाने के साथ साथ, किलमड़ू को खाने के साथ साथ एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही किलमड़ू से, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा कि काफल से रिलेटेड कोई गाना सुना होगा, जैसे काफल है दानी, तो उसके बाद अब ललदा किलमड़ू का वाला गाना सुनेंगे, जैसे किलमड़ देख सकते हैं आप, तो ललदा सुनाएंगे किलमड़ वाला गाना। देखिए किलमड़ू जो है आपको किलमड़ जो है आपको काव काव दिखी होने ओ काव छुओ केले जो फल छन केले छु तो हमारी याद गीला जुड़ी छन। ओके खेमेरे की पाई, वाह 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 वाह, खेमेरे की पाई किलमड़ू छन खाए गिजहली काई, वाह आय हाय। देखो आप अगर किलमड़ू को आप खाओगे बिल्कुल काला है, अगर इसको खाओगे तो आपका पता चल जाएगा, आपके होंठ जो है वो काले हो जाएंगे, तब कहते हैं ओके। अब खेमेरे की पाई किलमड़ू छन खाए गिजहली काई, आहा ही सौ खचे तू खेल हीरा का फल का चेछू, वाह वाह वाह, आहा तू केले को तेरो मेरो द गोड़े साचे छू, वाह 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 वाह। तो ये था ललदा का एक छोटा सा गाना, अच्छा लगा होगा आपको आई थिंक, क्योंकि ललदा ने इतू भल मिजाज में ये गाने को सुना। तो ये किलमड़ और किलमड़ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। तो ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों से अनजान होंगे, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो के माध्यम से टच बन गया होगा कि हाँ यार, किसी ज़माने में मैंने ये चीज़ें खाई थी, किसी ज़माने में मैंने ये चीज़ें देखी थी, जब हम ग्वाला जाते थे, किसी का साथ याद आ जाएगा, किसी का प्यार याद आ जाएगा, किसी का संबंध याद आ जाएगा। तो यही है जीवन में, और कुछ नहीं है, बाकी ऊपर नीचे उठा पटक तो चलती रहेगी। तो इसके बाद हम, अगर आपको कुछ रोचक मिलेगा तो उसके बारे में भी बताएंगे। अभी हम जैसे कि हमारे यहाँ ये लोकल गांव है, तो ललदा अभी हम कहाँ पे हैं? हम जो है ये यहाँ पे हमारे जोशीपुरा गांव है। ओके, ये हमारे अभी जस्ट हम यहाँ पे कहाँ पे हैं? ये लोकेशन का नाम जैसे कि पर्टिकुलर फिक्स होता है ना, यो नाम किचू यहाँ पे बोलते हैं गौरा डांक। ओके, ये गौरा डांक छू एल, हम गौरा डांक में छा यहाँ बागक लो तू खतरे छू, जतो का रात में भूत में खतरे छू, यहाँ बहुत खतरे छू एल, जहाँ हम छा देखनू कोई बाग तो नहीं मिल जान, क्योंकि एल बजरी 6-7 बजरी एल। तो देखनू के अगर के इम्पोर्टेंट आई मिलूँ तो हम अपन तुमन के देखूँ, तो वीडियो में जुड़ा रहिए। और जो भी है ये है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि ललदा के होंठ भी, जैसे कि ललदा के होंठ भी काले हो गए हैं अभी, ये देखो पता चल जाता है इससे कि होंठ काले हो गए। आपको अभी गाने में बताया भी था, तो किलमड़ों से काली भी हो जाते हैं। तो गाने वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करिए, फिर से गाने को सुनिए, और उसके बाद यही किलमड़ का जो काला सा वो है उसको रिलेट करिए। थैंक यू। जैसे कि मैं जहाँ पे आपको खड़ा हूँ, ये गधेरा है, ये बांज की जड़ों से डायरेक्ट पानी आता है। और अब सबसे जो मैं बताऊंगा वो इतना महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप अल्मोड़ा गए होंगे, और अल्मोड़े में आपने सुना होगा बेस हॉस्पिटल। 1995 से जो बेस हॉस्पिटल बना था, तो उसका जितना भी पानी है, जितना भी वहाँ पे जो भी पानी यूज़ होता है, वो हमारे गाँव का ही मेन पानी है, वो जाता है। यहाँ पे स्टोरेज टैंक बना हुआ है नीचे, आपको दिख रहा होगा आई थिंक, वो वहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज टैंक बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है। उसके बाद जो अदर है वो थोड़ा आगे जाके है, अभी मैं आगे जाके दिखाऊंगा। तो यहीं से ही पूरा बेस हॉस्पिटल जो है, जो कि 1994 में आई थिंक स्टेबलाइज हुआ था। एक्चुअली मेरे को एग्जैक्ट डेट पता नहीं है तब। तो यहाँ से ही आज 25 साल हो गए हैं इस योजना को, जो कि आज भी हमारा गाँव पूरा फुलफिलमेंट करता है बेस हॉस्पिटल की नीड को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नीड है पानी। और आगे आपको दिखाता हूँ मैं, एक बहुत ही बड़ा वाटर टैंक है, उसमें स्टोरेज होता है, वो सेकंड वाटर टैंक है, उसके बाद देन अनदर, फिर उसके बाद देन अनदर, तो उसके बाद फिर फाइनली बेस हॉस्पिटल पहुंचता है। अगर आप बेस हॉस्पिटल के बारे में नहीं जानते हैं तो गूगल करिएगा, बेस हॉस्पिटल बहुत ही प्रसिद्ध हॉस्पिटल है अल्मोड़े का। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको ये बेस हॉस्पिटल का दूसरा स्टोरेज टैंक है वाटर सप्लाई का। यहाँ से 2 लाइनें जुड़ी हुई है, जो कि हर गधेरे से 1-2 पर्टिकुलर गधेरे हैं, वहाँ से पानी की लाइन आती है। तो हालांकि इसको बताने का उतना औचित्य है नहीं, लेकिन मेरे गाँव से इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ डिलीवर हो रही है टू अल्मोड़ा, तो ये कहीं ना कहीं की रोल प्ले करता है। लेकिन हमारे गांव की स्थिति जस की तस है, जो कि इससे जो जितना भी पैसा जनरेट होता है, वो चाहे जल संस्थान से हो या फिर अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल से हो, तो हमारे गांव वालों को इससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। और यही मैं बताना चाहता था, जो इसके दिखाने का, जो कि आपको देखने का इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा। तो और जो था, फिर अभी हमने थोड़ा प्लांट ही कवर करे हैं, बाकी गाँव का जो नेक्स्ट सफ़र होगा वो डिफरेंट होगा। वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाएंगे, जो कि हर फैक्टर में लोगों के काम आती है। तो इतको छी, तब तक मिलूँ किसी कोई नई सफ़र में, गाँव सफ़र जो छी इतको छी, तो तब तक करनूँ इस ब्लॉग को एंड करनूँ, फिर मिलूँ। हालांकि जो अभी
वीडियो है ट्राईलैंग्वेल मोड में चले गई है, 3 लैंग्वेज का यूज़ हो चुका है। आई थिंक आप समझते होंगे इस चीज़ को। तो तब तक के लिए थैंक यू, साइनिंग ऑफ, और कृपया दृष्टि बनाए रखिए। थैंक यू, पीस आउट।